जय श्री सीताराम। आज हम प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं, तो आशा करते हैं आप इसको अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनेंगे और हो सके तो इसको लिख लीजिएगा, नहीं तो एक दो बार अगर आप सुनते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रथम दिवस की कथा यानी महात्मा की कथा प्रारंभ होती है सूत जी और शौनक ऋषियों से। ये जो कथा मैं बता रहा हूँ ये नोट्स के हिसाब से बता रहा हूँ, तो जिनके पास नोट्स है वो लोग नोट्स देख लें और जिनके पास नोट्स नहीं है भागवत जी का वो दिए गए नंबरों में कॉल कर लें और नोट्स प्राप्त कर लें। तो सूत जी से शौनक ऋषियों ने प्रश्न किया और कहा, हे प्रभु कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे इस संसार रूपी माया जाल से तरा जा सके और उस परमात्मा में लीन होया जा सके। तो सूत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप अथाह समुद्र वाला सागर चाहते हैं कि कम समय वाला चाहते हैं? तो ऋषियों ने कहा, प्रभु ऐसा मार्ग बताया जिससे हमेशा के लिए हम तर जाएं। सूत जी कहते हैं कि भाई एक रास्ता ऐसा है कि आपको थोड़े समय के लिए मोक्ष दिलाएगा, थोड़े समय के लिए परलोक दिलाएगा, थोड़े समय के लिए ईश्वर की भक्ति भी दिला सकता है, लेकिन एक रास्ता ऐसा है कि इसमें आपको आजीवन फिर आपको जन्म मरण से कोई लेना देना नहीं रहेगा। आपको केवल और केवल उस परमात्मा की भक्ति ही मिलेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि हम वो वाला मार्ग आपको बताएं तो फिर कहिए, लेकिन उसके लिए हम एक शर्त रखे हुए हैं। तो ऋषियों ने उत्सुकता बस पूछा, बताइए प्रभु क्या शर्त है? उन्होंने कहा, अगर आप लोगों को यह रस चाहिए, यह अमृत चाहिए, तो बड़े ही ध्यान पूर्वक पूरा चित्त यहाँ लगाकर आपको सुनना होगा। हम जो बता रहे हैं केवल आपको सुनना है। कहते हैं कि प्रभु का नाम सुमिरन मात्र से सारे क्लेश आपके मिट जाते हैं और आपको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल प्रभु का नाम सुमिरन करना है, उसी से आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ऋषियों ने कहा, ठीक है प्रभु, हम चाहते हैं कि आप ऐसा मार्ग बताएं जिससे हम इस संसार रूपी माया जाल से तरें। तब सूत जी कहते हैं, ये एक समय की बात है, नदी का किनारा था, बट वृक्ष की छाया थी। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा श्रवण करवा रहे थे। तभी देवलोक से सारे देवता भागे भागे आए और कहने लगे, हे प्रभु आपसे एक निवेदन है, निवेदन का आपको एक प्रस्ताव देने आए हैं, अगर आप स्वीकार कर लें तो ठीक है। देवता बड़े चालाक होते हैं, तो सुखदेव जी महाराज जानते थे। अभी देवता अपना प्रस्ताव रखे नहीं, केवल बता रहे हैं कि हम एक प्रस्ताव लेकर आए हैं। सुखदेव जी महाराज समझ तो गए कि देवता बड़े चालाक होते हैं। तो देवताओं ने कहा, हे प्रभु हम एक स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर आए हैं। हम चाहते हैं, परीक्षित जी महाराज 7 दिन बाद मरने वाले हैं, तो हम चाहते हैं यह स्वर्ग का जो अमृत है यह आप परीक्षित जी महाराज को पिला दीजिए। सुखदेव जी महाराज चौंक गए, बोले कि जो देवता इस अमृत के कलश के लिए मरने मारने पर आ जाते हैं, वो देवता आज अमृत का कलश, वो भी बिना बुलाए, न तो हमने बुलाया न परीक्षित ने इनको आवाहन दिया, फिर भी ये बिना बुलाए बिन बुलाए मेहमान की तरह वो भी अमृत का कलश लेकर चले आए। आखिर इनका प्रयोजन क्या है? उन्होंने पूछा, बताइए प्रयोजन क्या है? उन्होंने कहा, नहीं प्रभु, हम जो अमृत का कलश लेकर आए हैं इसको आप परीक्षित जी महाराज को पिला दीजिए, हमारी यही विनती है। सुखदेव जी महाराज बोले, ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो पिला दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है, आप पिला दीजिए। तो इतने में जहां इतना कहा तब समझ गए देवता कि हाँ सुखदेव जी महाराज हमारी बाटली में उतर रहे हैं। जहां इतना कहा तो सारे देवता पुनः हाथ जोड़े और कहने लगे, हे प्रभु हम यह अमृत का कलश लेकर आए हैं तो पिलाने ही आए हैं, पिलाकर ही जाएंगे, लेकिन हमारा एक प्रस्ताव है, अगर वह सुन लिया जाए प्रभु तो बड़ी कृपा होगी। सारे देवता बोले, सुखदेव जी महाराज अब समझ रहे थे, अब सारी बात समझ रहे थे, फिर भी बोले, बताइए क्या है आपका प्रस्ताव? बोले कि हे भगवान हम चाहते हैं, हमारा एक प्रस्ताव है, छोटा सा प्रस्ताव है, और
हम मानते हैं कि वो हमारे स्वर्ग के अमृत के सामने जो हम आपसे मांगने वाले हैं वो बहुत तिनके के समान है, फिर भी हम आए हैं, देना चाहते हैं। सुखदेव जी बोली बताइए बताइए। तो हम पहले आप बताएं तो फिर हम निर्णय लेंगे कि विनिमय हो सकता है या नहीं। सारे देवता बोले एक स्वर में कि हे प्रभु, हम चाहते हैं कि ये जो स्वर्ग का अमृत है यह आप परीक्षित जी महाराज को पिला दीजिए, और जो यह भागवत रूपी ज्ञान की गंगा आप परीक्षित जी को पिलाने जा रहे हैं, कृपया करके यह हमें पिला दीजिए। सुखदेव जी महाराज समझ गए, सारी बातें समझ गए और कहने लगे, हे देवताओं, हमने यह सुना था कि तुम लोग छलिया हो, लेकिन इतने बड़े लुटेरे हो हमने यह आज जाना। तुम लोग बताओ, एक कांच का टुकड़ा दे करके असंख्य मणियों के समान भागवत रूपी ज्ञान की गंगा लेने आए हो। तुम्हारा जो स्वर्ग का अमृत है यह हमारे भागवत रूपी ज्ञान की गंगा के सामने केवल और केवल कांच के टुकड़े के समान है। हाँ, अगर विनिमय तुम्हें करना ही है तो कुछ समान मूल्य की वस्तु लाओ। व्यापार तो समान मूल्य की वस्तुओं के साथ ही हो सकता है। अब तुम लोग मणि ले करके कांच देने आए हो तो इसमें तो हम नहीं कह सकते। और जोर से हंसे और उनको फटकार लगाई कि तुरंत यहां से निकल जाओ। पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अगर तुम लोग श्रोता बन के आते तो हम तुम्हें मना थोड़ी करते। जिस तरह से तमाम श्रोतागण बैठे हुए हैं, तुम लोग भी यहाँ बैठ करके कथा श्रवण करते और अपना उद्धार करते। तुम तो यहाँ व्यापारी बन के आए हो। याद रखें, जब भी कथा श्रवण करने जाएं तो वहां निश्चल भाव से जाएं। जो आपका मान प्रतिष्ठा सम्मान है इसको घर पर रख के जाएं, क्योंकि भागवत में जो भी है वो समान रूप से इक्वल होते हैं। वहां ऊंच नीच बड़ा छोटा इस तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है, और जो इस तरह का भेदभाव करते हैं वो मंच का और भगवान का अपमान होता है। इसलिए जब भी कथा श्रवण करने जाएं, कहीं भी कथा हो रही हो, हमने कुछ महान भावों को देखा है, वो कथा श्रवण करने आते हैं तो अपनी मान प्रतिष्ठा सम्मान को लेकर आते हैं। अगर इसमें थोड़ी सी ठेस पहुंच गई तो फिर मान लीजिए कि कथा में आपकी विघ्न आना संभव है। तो ऐसा याद रखें, ऐसा बिल्कुल अनुचित है। अगर कहीं कथा हो रही है तो प्रेम भाव से जाए, केवल एक भाव होना चाहिए, हम राघव के हैं और राघव जी हमारे हैं। तो यह बात जाकर के देवता ब्रह्मा जी को बताए। ब्रह्मा जी भी चकित रह गए और कहा कि हम भी तो जाने, आखिर उस भागवत में ऐसा क्या है जो अमृत के बदले भी सुखदेव जी महाराज नहीं दे पाए। सारे देवता जाकर बताए कि हे महाराज, हम अमृत का कलश देने गए थे सुखदेव महाराज को, वहां तो फ्री में सुना रहे हैं कथा, और हम चाहते थे कि हम उनको अमृत दे दें, लेकिन वो बताइए बूढ़े बाबा, अब उनको इस अवस्था में क्या सूझी है। वो बूढ़े बाबा बैरागी, पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा, वो बैरागी बताइए इतनी मूर्खता कैसे कर सकते हैं कि अमृत नहीं लिए, कथा ही तो है। ब्रह्मा जी भी चकित रहे, बोले कि आखिर ऐसा क्या है उस कथा में जो अमृत के बदले भी, अमृत को कांच का टुकड़ा उसके सामने कहा गया है, असंख्य मणियों के समान उसको कहा गया, और अमृत का जो कलश है वो भी कोई मामूली कलश नहीं है, मामूली नहीं है, उससे देवता अमृत प्राप्त करते हैं। अब आपको हम बताते हैं कि अमृत के कलश में और भागवत रूपी ज्ञान की गंगा में आखिर फर्क क्या है। फर्क इतना है, जो अमृत का कलश है, जो स्वर्ग का अमृत है, उसको वो थोड़ा सा है, एक ही घड़ा तो मिला था समुद्र मंथन से, तो देवता उसको सूंघते हैं, पीते पिलाते नहीं, सूंघते हैं, केवल वो सूंघते हैं। चूंकि वो सीमित है इसलिए उसको सूंघते हैं। अगर बहुत पीने पिलाने लग गए तो वो तो समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो भागवत रूपी ज्ञान की गंगा है वो अथाह है, इस सागर की तरह है, इसको जितना ही पिया जाए उतना ही बढ़ता है। इसलिए इसके उपयोग में कोई रोक टोक नहीं, जिसको जितना लेना है वो उतना पान करें और आनंद लें। लेकिन जो अमृत है ये सीमित है। और दूसरा,
भागवत रूपी ज्ञान की गंगा को अगर एक बार इसमें किसी ने गोता लगा लिया तो प्रभु वो इस संसार रूपी माया जाल से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है और उस परमात्मा में लीन हो जाता है। लेकिन अमृत के साथ ऐसा नहीं है। जब तक आप अमृत पिएंगे, जब तक आपका पुण्य रहेगा तो आप स्वर्ग में रहेंगे। अगर वह पुण्य छीण हुआ तो आपको वहां से धक्के मार के गिरा दिया जाएगा। तो आज की कथा में हम इतना ही जानेंगे। अगली कथा में हम यह सुनेंगे कि आखिर सुखदेव जी महाराज और जो ब्रह्मा जी के बीच संशय हुआ है कि आखिर सुखदेव जी महाराज ने अमृत का कलश लेने से मना क्यों कर दिया, इसकी बात को हम जानेंगे। यह भी जानेंगे परीक्षित जी को मोक्ष होने के बाद देवताओं में क्या प्रतिक्रिया हुई। ये तमाम बातें हम अगली बात वीडियो में जानेंगे और अगले प्रसंग में आप सुनेंगे। तब तक के लिए इतना ही। हम चाहें तो आपको एक एक्स्ट्रा पूरा बता दें, लेकिन इससे आपके अध्ययन में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा अध्ययन करिए। इसी को 2 बार 3 बार अच्छे से सुनिए और अध्ययन करिए। ऑडियो हम मान सकते हैं थोड़ा खराब होगी, क्योंकि अभी जिससे हम रिकॉर्ड कर रहे थे वो डिवाइस अपने पास नहीं है। अभी वो हमारे आश्रम में रखी हुई है, इसलिए डिवाइस नहीं है, इसलिए थोड़ा ऑडियो क्वालिटी उतनी बेहतर नहीं होगी। फिर भी मैनेज करिएगा। और प्रसंग अगर समझ में आया होगा तो राधे राधे अवश्य लिखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राधे।